मैं सुधांशु शुक्ला आज आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण इंग्लिश में इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है, होता है और एक सीधी या सीधा वक्र बनाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। अब रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, और दूसरा होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण जैसे आपका हो गया ax प्लस b इक्वल टू 0, जहां आपका a कामा b संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, जैसे a व b का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 कुछ भी हो सकता है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां आपके a, b और c क्या है, आपके अचर पद हैं, या इसका भी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के कितने प्रोसेस हैं। तो रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के मुख्यतः 3 तरीके आपके सिलेबस में बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है आपका विलोपन विधि, और तीसरा है आपका वज्र गुणन विधि। सबसे पहले आपको अध्ययन करना है प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है x माइनस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करके x और y का क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करना होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर करके उसका मान निकालना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से चाहे x का मान निकालते हैं या y का, और उस x या y का मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में पुट कर दिया जाता है, जिस प्रकार हमें x और y का मान ज्ञात हो जाता है। अब देखिए रूल है आपका, रूल है सबसे पहले
समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं। मान आपको प्रतिस्थापित करके निकालना है, प्रतिस्थापित करके मान निकालना है। y का मान निकालकर यदि यह मान समीकरण 1 से निकालते हैं तो इस मान को समीकरण 2 में रखना होता है और यदि इस मान को समीकरण 2 से निकालते हैं तो यह मान समीकरण 1 में रखना होता है। ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x या y का मान प्रतिस्थापित करके क्या करते हैं, इसमें निकाल कर यदि यह समीकरण 1 से निकालते हैं मान तो इसको समीकरण 2 में रखना होता है और यदि मान समीकरण 2 से निकालते हैं तो यह मान समीकरण 1 में रखता होता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं हम। अब देखिए समीकरण 1 से वैल्यू निकाली जाती है। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 से वैल्यू निकालने के लिए y को पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा आपका 14 प्लस y। ये हो गया आपका समीकरण 3, बना दीजिए। अब इस समीकरण 3 की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या करिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। क्यों? क्योंकि आप ये जो x की वैल्यू निकाले हैं वो क्या किए हैं, समीकरण 1 से निकाला गया है। तो 1 से निकालेंगे तो 2 में रखना होगा, अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में रखना होगा। समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 2 से या 2 में x का मान रखने पर अब वैल्यू रखिए इसके x का समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू है 14 प्लस y, उसके बाद ये प्लस y इक्वल टू 4, उसके बाद हो जाएगा आपका 14 प्लस y आपका 2y इक्वल टू हो जाएगा 14। अब क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, अचर पद को एक साथ और चर पद को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 4 माइनस ये हो जाएगा 14, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू हो जाएगा -10। अब इसको अगर कैंसिल आप करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका y इक्वल टू -10/2। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -5। अब ये y की वैल्यू 5 आ गई, -5, तो चाहे इसको समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख देते हैं या 2 में, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये जाएगा x और y का मान क्या है, -5 है, तो +5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14 यानी 14 हो जाएगा। उसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकाला जाता है। अब अगला हम पढ़ेंगे विलोपन विधि द्वारा। चलिए इसी में देख लेते हैं विलोपन विधि द्वारा, इसी एग्जाम्पल में। विलोपन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करना। विलोपन विधि में क्या करना होता है, आपको x या y का गुणांक क्या करना होता है, सेम करना होता है और सेम करने के पश्चात इसको जोड़ या घटाकर
करके क्या किया जाता है, x या y का मान निकाल लिया जाता है। अगर x का मान आता है तो किसी भी समीकरण में रख देते हैं, y की वैल्यू आ जाती है। अगर y का मान निकालते हैं पहले तो किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए इसका देखिए रूल क्या होता है। सबसे पहले इस विधि में x या y के गुणांक को समान किया जाता है। उसके बाद जब गुणांक सेम हो जाता है, जब गुणांक समान हो जाता है तब उसके बाद तब हम उस समीकरण को जोड़ या घटा देते हैं, घटा कर x या y का मान निकाल कर किसी भी समीकरण में रख दिया जाता है और हमें दूसरा मान ज्ञात हो जाता है। ये है इसका रूल, यानी आपका विलोपन में। सबसे पहले क्या करते हैं, इस विधि में x या y के गुणांक को समान किया जाता है। उसके बाद जब गुणांक समान हो जाते हैं तब हम उस समीकरण को जोड़ या घटाकर x या y का मान निकाल कर किसी भी समीकरण में रख दिया जाता है और हम दूसरा मान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस विधि द्वारा। देखिए अब इस क्वेश्चन में x का हो या y का हो, गुणांक क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणांक जब सेम है तो हमें किसी भी अंक से गुणा करना है ही नहीं इसमें। अब क्या करना है, दूसरे प्रोसेस में इस समीकरण को जोड़ या घटा देना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक को समीकरण 2 से जोड़ने पर, अब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका x क्या हो जाएगा आपका 2x और ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल। देख लीजिए ये हो जाएगा x माइनस वाई है, ये आपका x प्लस वाई है इक्वल टू ये आपका 14, ये आपका 4 है। अब जोड़ने पर किसी भी समीकरण को चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होता है। तो ये आपका प्लस है तो प्लस जोड़ रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तित होना नहीं, तो 14 4 कितना हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा ये y कैंसिल, x क्या हो जाएगा आपका 2x। अब पक्षांतर करेंगे तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18/2। अब कैंसिल करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा आपका। अब x का मान 9 आ गया तो किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल लीजिए। देखिए समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से का मतलब है समीकरण 1 में क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं। तो हो गया 9 माइनस वाई इक्वल टू 14। अब देखिए इसको पक्षांतर करते हैं तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इक्वल टू 14 में से 9 निकालेंगे आप, बचेगा कितना आपका प्लस 5, यानी माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे आप, अब माइनस से गुणा कर दीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। इस प्रकार क्या आ गया आपका y और x की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब आपको लास्ट और थर्ड वाला पढ़ना है बल गुणन विधि।
बज्रगुणन विधि के सॉल्व करने का आपका जो रूल है वो है आपका, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें दो रैखिक समीकरण होते हैं, जनरल फार्मूले हैं आपके a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2। बोलो, चलिए फिर से देख लीजिए। इस रूल में सबसे पहले क्या करना होता है आपको, इस जनरल समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करना होता है, तुलना कराना होता है। तुलना कराने के पश्चात x y की वैल्यू निकाली जाती है। अब इसका फार्मूला जो है वो हम इस प्रकार बना सकते हैं, x y ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ लिख दीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब ये आपका फार्मूला बनाने के लिए, जैसे अभी x की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या करते हैं, x के नीचे वाला कंपोनेंट छूट जाएगा, इसके साइड वाला, अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका x अपान b1 c2 माइनस ये हो जाएगा आपका c1 या हो जाएगा आपका c1 b2। इस प्रकार y का निकालना है तो y का निकालेंगे तो इसके नीचे वाला कंपोनेंट छूट जाएगा, इसके बगल वाला छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा y अपान, तो ये हो जाएगा आपका c1 a2 माइनस ये हो जाएगा c2 a1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपान ये हो जाएगा आपका 1 निकालेंगे तो ये छूट जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा आपका, तो इसका गुणा चलिए करते हैं a1 का b2 में, तो ये हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस उसके बाद b1 का a2 में होगा तो हो जाएगा b1 a2। ये हो गया आपका। अब उसके बाद जैसे x या y का मान निकालना है तो x इक्वल टू मान निकालना है तो ये हो जाएगा आपका b1 c2 माइनस c1 b2 अपान ये हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस b1 a2। और अगर y की आपको वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका फार्मूला, ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस b1 a2। ये फार्मूला है x और y निकालने के लिए। चलिए अब एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं बज्रगुणनखंड विधि। चलिए ये मान लीजिए आपका एग्जांपल है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा मान लीजिए आपका 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार का समीकरण है। इसमें क्या करना है आपको, बज्रगुणनखंड विधि द्वारा x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। लिखेंगे हम समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर, अब इससे तुलना कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा a1 के स्थान पे ये आपका है a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, c1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, उसके बाद a2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, b2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 और c2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। अब क्या करना है आपको, इस फार्मूले में इसका वैल्यू रख देना है और x और y का क्या हो जाएगा, मान ज्ञात हो जाएगा। तो चाहे इस फार्मूले में रखिए चाहे इस फार्मूले में आप वैल्यू रखिए। चलिए वैल्यू रखते हैं। देखिए ये इस फार्मूले में पहले अगर रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, ये था आपका b1 c2। अब रखते हैं तो ये फार्मूला आपका x अपान b1 c2। b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 हो गया आपका। c2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 हो गया, माइनस उसके बाद देखिए c1 b2 है, c1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 हो गया आपका। b2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 हो गया आपका।
इक्वल टू उसके बाद क्या है y है, y हो गया। उसके बाद c1 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 हो गई इनटू उसके बाद a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 हो गया आपका माइनस c2 की वैल्यू कितनी है 4 हो गई। a1 का वैल्यू कितना है आपका 2 है, 2 हो गया इक्वल टू उसके बाद क्या है 1 है, 1 हो गया आपका। a1 b2 है तो a1 की वैल्यू आपका 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 2 है। उसके बाद माइनस b1 a2, b1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x अपान 4×12 हो गया और 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू y अपान ये हो गया 8 त्रिक 24 और ये हो गया 4 दूनी 8 इक्वल टू 1 अपान 2 दूनी 4 और 3 त्रिक का 9। अब इसको सॉल्व करते हैं x। तो ये आप क्या करेंगे 12 में 16 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -4 इक्वल टू y की वैल्यू हो जाएगी, इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 16। उसके बाद ये हो जाएगा 1 अपान -5। अब इसको क्या करते हैं हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए चलिए यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। आप चलिए पहले फर्स्ट अवयव एंड थर्ड को सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x अपान -4 इक्वल टू 1 अपान -5। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -5x और ये हो जाएगा आपका -4, माइनस से माइनस कैंसिल तो x इक्वल टू 4 अपान 5। ये वैल्यू आ गई x की। अब y की वैल्यू निकालनी है तो आप सेकंड और थर्ड को लीजिए, सेकंड एंड थर्ड को। अब सेकंड एंड थर्ड को लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखिए सेकंड और थर्ड, ये है आपका y अपान 16 इक्वल टू 1 अपान -5। अब गुणा करिए तो ये हो जाएगा आपका -5y इक्वल टू 16। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 बटे यानी -16/5। इस प्रकार क्या करते हैं हम बस गुणनखंड विधि द्वारा x और y का मान निकालते हैं। अब अगला चैप्टर आपको क्या करना है पढ़ना है द्विघात समीकरण। यह चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा।